अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़ और ईद उल अज़हा का पहला दिन है। हर तरफ खुशियों की बहार है और तमाम चेहरे जो हैं वो निखरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ नूर की बारिश हो रही है और एक मेले का सा समा है। आज जब मैं सुबह आ रही थी ऑफिस के लिए तो मैंने देखा कि लोग जो हैं वो खुशी खुशी अपने मवेशी जिनको वो बड़े प्यार बड़ी मोहब्बतों से लेके आए थे वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। खुशी उनके चेहरों से टपक रही है, एक फ़ख्र है उनके चेहरों में और उनके जेस्चर में। तो बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देखकर, ये सारा इन्वायरमेंट देखकर। यकीनन ये सुन्नत इब्राहिमी का मौका है और इसको अदा करने वाले खुशनसीब लोग हैं और अल्लाह ताला उनकी ये कुर्बानी जो है वो कबूल करे और उम्मत मुस्लिमा को हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे, यही दुआ हम करते हैं। आमीन सुमा आमीन। आज के खूबसूरत मौके पर सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने उन नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं। आपको मेट्रो टीवी की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारक हो। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ आज हम ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, ज़ीरा प्लस के ताउन से ये ट्रांसमिशन है और मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको। सबसे पहले फ़ारूक डाडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब हैं, ये बिज़नेस एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्की मईशत पर भी। जबकि रज़ाक बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं और बड़ी शिकायत भी हैं इनको हुकूमती पॉलिसियों से। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ कीबोर्ड पर मौजूद है नदीम जो कि बेहतरीन कीबोर्ड ऑपरेट करते हैं, बेहतरीन खूबसूरत धुनें बजाते हैं और उन्हीं के साथ वकास विकी भी मौजूद हैं जो कि अपनी खूबसूरत तरीन आवाज़ और बहुत ही प्यारी सुरों के साथ बेहतरीन गीत हमें सुनाएंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, मेट्रो न्यूज़ आए और हमारे साथ ज्वाइन किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आज का दिन जो होता है वो बड़ा बिजी होता है और हर शख्स जो होता है वो उसकी कोशिश यही होती है कि नमाज के फ़ौरन बाद वो कुर्बानी करे और तमाम जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करे। आप कैसे अपना दिन गुजारते हैं फ़ारूक साहब? सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ। देखें, ईद के दिन तो नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, अपने अजीज़ो अकारब, अपने वालिद और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कब्रों पे जाके फातिहा ख़्वानी करते हैं और हाज़िरी देते हैं और ईद के दूसरे दिन कुर्बानी होती है। तो बहरहाल ये तो सबका यही मामूल है जी। और बस ये कि हमारे यहाँ कुछ शहरी इंतज़ामात इस तरह नहीं हैं, लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे ना तो ऐसे इलाके बने हुए हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाए या कुर्बानी की जाए, जिसकी जो मर्ज़ी आती है रोडों के ऊपर कई सालों से सिलसिला चल रहा है। अगर मैं समझता हूँ कि अब कराची के एक मेयर भी आ गए, मुर्तज़ा वहाब जी जी। और वो माशाल्लाह एक अच्छे बड़े एनर्जेटिक हैं, यंग ब्लड है। yes. और उन्होंने आते के साथ ही पहले दिन से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने अहकामात देने शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ये होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात होती है कि ये तो सबको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो आ रही है और इसमें काम भी बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात ये होती है कि पहले से प्लान कर लिया जाए। कैसे आप देखते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब? देखिए, असल चीज़ है जज्बा। ठीक है। जब हम सुन्नत इब्राहिम की बात करते हैं तो देखें वो जज्बा था और वो जज्बा, वो कुर्बानी किस मुस्कुराहट के साथ दिया गया। हमारे आम दिनों में क्या होता है, कुर्बानी तो हम दे रहे होते हैं मगर मुंह बना रहे होते हैं, यार ये ऐसे देखो मैंने इसकी खातिर कुर्बानी दी, यार ये देखो मैंने तो अपनी माँ की खातिर दी, मैंने बाप की खातिर दी, कोई ना कुछ बातें कर रहे होते हैं आम जिंदगी में। मगर ये वाहिद कुर्बानी है जिसके अंदर हम मुंह नहीं बनाते बल्कि बड़े खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा कुर्बानी जैसे आज का दिन है ना, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी वक्त पड़े और तुम्हें कुर्बानी देनी हो ना, आज जिस तरह से खुशियों से भरे दिन है और जिस तरह खुशियों को अपने अंदर समा के फिर कुर्बानी देते हो, उसी तरह जिंदगी में कुर्बानी देना वक्त पड़े तो। ये नहीं कि आज तो हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मगर जिंदगी में जब असली वक्त आता है कुर्बानी का,
तो भी हम तो उसी फिर तरह उस से वक्त उसी जज्बे और हमें ये कुर्बानी को याद रखना चाहिए। ठीक। हमें क्या, हम सिर्फ आज के दिन को सिर्फ गाय बकरे काटने में लग जाते हैं, मगर आज का दिन हमें ये सबक दे रहा है कि जिंदगी में अल्लाह ताला जब भी आपसे कुर्बानी मांगे, मुस्कुरा के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा रज़ाक बाजवा साहब, आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, हर वक्त काम में लगे रहते हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं, मुल्क की मईशत में भी आपका बड़ा किरदार है। तो अब आज के दिन जब आप घर पे मौजूद होते हैं और जब कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, तो क्या सोच होती है और कैसे दिन का आपका मसरूफियत क्या रहती है? जी बिस्मिल्लाह रहमान जी, मसरूफियात तो यही है कि सुबह नमाज और फिर उसके बाद कुर्बानी। अगर अपने यहाँ ना हो तो बहनों के घर पर है, ये भाइयों के घरों पर है, फिर अपने यहाँ कुर्बानी है, फिर कुर्बानी को काट के फिर उनका गोश्त जो उसके हकदार हैं उन तक पहुँचाना, रिश्तेदारों को पहुँचाना। तो बकरा ईद और ईद की ये जो है, ये तो नाम ही कुर्बानी का है। ये हज़ारों साल कबल हमारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इतना बड़ा कुर्बानी दी, और अल्लाह पाक ने ये, मैं तो समझता हूँ कि हम मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये अल्लाह सुभान अल्लाह का दिया हुआ, जिसमें हज, मैं आप सबको भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पे हज की भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारे सब जितने हम पे फ़राइज़ हैं, ये उसमें अहम फ़राइज़ हैं, सबसे बड़ा फ़राइज़ है। तो बस ईद में तो अब हमारी उम्रें जो हैं वो ज़ाहिर है, बचपन में ईदें होती थी, अब तो जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो जानवर ख़रीद करके लाना, फिर कसाई का इंतज़ाम, कसाई का ना मिलना, कसाई देखें आप कितना मुश्किल हो गया। चैलेंजेस हैं आजकल, तो बहुत चैलेंजेस हैं ना, कि मतलब आप सबसे पहले तो वो, अगर आप मवेशी मंडी में पहले जाना, फिर वहाँ पे देखना कि जी, और महंगाई की वजह से जो वहाँ पे कीमतें थी, जो हम लोग हमारे जो को-एंकर्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, तो वो यही बताते थे, कहते थे इतने रेट हाई हैं, और जानवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मवेशी आए हुए हैं, लेकिन बहुत रेट बड़े हाई थे। और आज तो जितने पैसे ज़िबा करने वाले जो जिन्हें हम एक सादा सी जुबान में कसाब कहते हैं, जी कसाई, वो इतने पैसे मांग रहे हैं जितने का पहले जानवर आ जाता था। यानी 20-20 हज़ार, 25-25, बाकी सब 25-25 हज़ार रुपए गाय के, और 5-5 हज़ार बकरे। अब बताएं कि 5 हज़ार रुपये बकरे के। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात होती है इस ईद में कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जैसे कसाई जो होते हैं वो इतने पैसे मांगते हैं, तो वो मौसमी कसाई भी आ जाते हैं ना, उनका रोजगार भी लग जाता है, बहुत बड़ी तादाद। गाड़ी धोने वाला और क्या कहते हैं, चौकीदार, चपरासी, ये सारे वो कपड़े फटे हुए और खून लगा हुआ उसमें, लगा के वो कसाई बने हुए हाथों में वो चापड़। लेकिन माशाल्लाह जिस बड़ी तादाद में हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो ओरिजिनल या जेन्युइन कसाब हैं जो रोज़मर्रा पे काम करते हैं, वो तो बहुत कम पड़ जाएं। अगर ये भी ठीक है, वो बेचारों को जैसा आता है काट देते हैं, और हमें भी फिर मजबूरी में कटवाना पड़ता है। लेकिन पहले वक्तों में हम लोग देखते थे, मतलब मुझे अपने बचपन का मैं अगर शेयर करूं आप लोगों से, कि वो जो दादा नाना जी वो खुद काटते थे, अब्बू वगैरह, वो सब खुद वो कुर्बानी करते थे, सब भाई वगैरह मिलके इस तरह ना, तो वो बड़ा अच्छा एक माहौल बन जाता था। लेकिन अब तो शायद सेहत, अब तो ऑनलाइन कुर्बानी, डिजिटल कुर्बानी, सोशल मीडिया में ज़्यादा कुर्बानी होती है। पिछले दिनों जमात इस्लामी ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जो मशीन मैकेनिकल टाइप का था, स्लॉटर हाउस। मैं समझता हूँ कि उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। वो बड़ा मैनेज था, बहुत मैनेज। हुकूमत की सरपरस्ती में, जब जैसे मैंने आपको कहा कि मुर्तज़ा वहाब जैसे एक नए मेयर आए हैं, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि हर इलाके में ऐसे, मगर अभी तो वो अभी आए हैं, लेकिन ये कि अगले साल से हर इलाके में जगह मख्तस कर दी जाए ताकि वहाँ पे कुर्बानी हो सके, जानवरों के रखने का कोई सिलसिला हो। और इस तरह के स्लॉटर हाउस जो है, जो बेशक पब्लिक एंड प्राइवेट के तहत गवर्नमेंट के साथ मिल के एक उसका सिलसिला रखे, ताकि लोगों को जो है ना, ये कसाईयों का और ये सारे सिलसिले जो है ये आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ईद के बाद हम ये ना इस पे मुर्तज़ा बाप साहब को इनवाइट भी करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में, उनको इनवाइट कर लेते हैं, उनको कहते हैं भाई ये सजेशंस हैं, ताकि अगर आप शहर की बेहतरी के लिए काम करें तो इस तरफ भी तवज्जो दें। उनके पास नेक्स्ट ईयर होगा
नहीं, ताकि वो इंशाल्लाह एक साल मफसा वहाब तक। साहब बिल्कुल काम के मूड में। अच्छा। उन पे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने दोनों ने कराची की आवाम को ये यकीन दिलवाया है, और मैं भी इसकी तायद करता हूँ ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि हम खुद मेयर साहब के कामों की निगरानी करेंगे। तो बड़ी खुशकिस्मती होगी शहर की इंशाल्लाह ताला। ठीक ये है, बहुत ठीक है। ये बनने हमारा और कुछ संवरने के लिए प्रोग्राम कहीं मगर मेरे ख्याल से तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हर चीज मुर्तजा आप कर दे, हुकूमत कर दे। जब हम बकरे लाते जी, हैं जी। तो सभी ख्याल रख रहे होते हैं हाँ, ना, खुद भी बच्चा हमारे भी ख्याल रख रहा है, बेगम भी ख्याल रख रही है, तो हम अपने मुल्क का क्यों नहीं ख्याल रखते? बिल्कुल, हम ये कभी ये नहीं कहते। हर देखिए हमें आम own दिनों करना में चाहिए अपने मुल्क को ना, हम own करना आम चाहिए। दिनों में क्या करते हैं कि जनाब हर चीज जनाब ये मुर्तजा वहाब कर दे, ये महकमा कर दे, ये, और जहाँ बात अपनी आती है फिर हम भूल जाते हैं। अब ये ईद का त्योहार है, मजे से आप बनाएं, काटें, मगर आप सफाई का ख्याल रखें। ठीक है। आप देखें ये जो जिस तरह आप अपने घर का सफाई करते हैं ना, उसी तरह गली का भी, ठीक है। मोहल्ले का भी। ये शहर किसका है, ये मुल्क किसका है, ये हमारा घर है। ठीक। माँ बाप हम ये थोड़ी कहेंगे जनाब वो मुर्तजा वहाब साहब ने गाड़ी नहीं भेजी फिर एक प्रोग्राम कर दें। अब वो भाई गाड़ी ऐसा आलाइशें या ये ओजड़ियाँ जो पड़ी होती ये तो हम और आप नहीं कर सकते। नहीं, ये उनके लिए तो केवल- इंतजामात हैं। बहुत यूसी जबरदस्त की सतह पर मैनेजमेंट ये इसके लिए की तो जा रही है। आम आदमी नहीं कर सकता, ये तो हमारे बस की भी बात नहीं। मगर आप नहीं, देखिए वो तो इंतजामिया कर रही है। वो इंतजामिया वो करती है, इंतजामिया करती है हमेशा, और लेकिन अभी ये भी हमारे कर बस की बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। सफाई रखना और ये करना ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारा अपना काम है। हम तो अपना कचरा उठा के पड़ोस के वहाँ डाल देते हैं। बिल्कुल, ये ये मकसद तो- ये नहीं होना फारूक चाहिए। साहब बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, यही हमारे पाकिस्तानी अवाम जब बरतानिया में, अमेरिका में, दुबई में करते हैं वहाँ discipline ना, में आ वहां जाते पे ये हैं नहीं हम कहते कि मुर्तजा ये वहाब का तो- काम है। वो कहते हैं प्लास्टिक ये का मेरा बैग काम लाओ, है। ये ओझड़ी उसमें डालो, गाड़ी की डिक्की में रखो, ये तो- उधर जाओ एक जगह ये पे तो रख के बकरीद आओ। की बात कर रहे हैं आप। नॉर्मल डेज में भी देखें तो कोई एक नॉट अ सिंगल केन, वो बिल्कुल वो भी नहीं, इवन के स्ट्रॉ भी नहीं कहीं गाड़ी से बाहर फेंकेंगे। वो एक शॉपिंग बैग रखेंगे, वो उसके अंदर और डाल- हमारे अपने पाकिस्तानी आप हैं। ये बात कर रही है, बिल्कुल आप नहीं कह रहे। मिनी बस के अंदर बंदा पान खा रहा है, पीक बाहर फेंक रहा हाँ, है, ये नहीं बेचारा देख रहा कि मोटरसाइकिल बराबर वाला ऑफिस जा रहा है, उसके कपड़े। मकसद देखिए बहुत बुरा। प्रॉब्लम ये हकीकत है, ये सिविक सेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, होना बिल्कुल, चाहिए। अब बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। को- नहीं, मैं बिल्कुल इससे ये एग्री हूँ। सिविक सेंस हमारे यहाँ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमें स्कूलों में तो तालीम दी जाती है जी, सब जी। कुछ, तरबियत नहीं दी जाती हमें, हैं? तरबियत नहीं दी जाती हमें, तालीम तरबियत दी के जाती नंबर है। नहीं इसका होते ना, फुकदान नंबर है। नहीं होते तरबियत के। इसका फुकदान है और इसको हमें रिवैम्प करना पड़ेगा इस सिस्टम को। ठीक है। और क्योंकि ठीक है। ये जरूरत है हमारे के सिविक वक्त की सेंस जरूरत। क्या है, बिल्कुल। क्या होना चाहिए, ये लोगों को पता होना चाहिए। चलते हुए गाड़ी में आपने आइसक्रीम का एक कप उठाया, ठक करके बिल्कुल। बाहर फेंका। बिल्कुल, बिल्कुल। इन बाजू साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों में सिविक सेंस नहीं है, तो आप देखते हैं कि जमहूरियत का जो अब मतलब है वो ये है कि मनमानी करना, मतलब मेरी मनमानी, मैं इशारा तोड़ के निकल जाऊं और फिर मैं कहूं कि जी नहीं, हमारा ये मुल्क है, हमने हमारी जमहूरियत। गलत कर दिया ना, नाम उसका चेंज कर Exactly. दिया। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है। ठीक है। जमहूरियत का मतलब तो ये होता है कि जमहूर और आवाम और आपकी जी। आज़ादी, और वो आज़ादी जो डिसिप्लिन के अंदर हो। Exactly. अब और अगर हम उसका गलत तरीके से यूज करें तो ये तो जमहूरियत का इख्तियारात का नाजायज फायदा ना उठाएं, ये आज़ादी पब्लिक भी नहीं बहुत ज्यादा करती है। बिल्कुल। और अब देखें ना कि मैं तो फिर एक सियासी कारकुन के ऐसे से मैं कहूँगा कि अभी एक जो 2-4 साल 5 साल पहले एक सियासतदान आया था। अच्छा। उसने तो इखलाकियात का ही जनाजा निकाल सर, दिया, आप कह देना पूरी साहब कौम का को वज़ीर बदतमीज आज़म। कर गया। सर आप बोले ना, नौजवानों को बदतमीज कर गया। गुज़िश्ता गवर्नमेंट, मतलब देखिए, लेकिन हमारा तो प्रोग्राम चले पहले जो भी था सियासी करप्शन नहीं है। होती थी, जो भी होती थी, कम से कम इखलाकियात में होती थी। अब तो सर इखलाकियात आप में मतलब इखलाकियात है, आप इसको लीगल कर रहे हैं, लेकिन करप्शन एक को बात है कि इखलाकियात उस में शख्स को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, वो दुनिया का एक रेनाउंड लेजेंड कहा नहीं, जाता मैंने है। किसी का नाम नहीं लिया, और ये पता नहीं उसने- किसका कह रहे हैं। मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं भी सर नाम जी, नहीं ले रहा हूँ। ये- नाम ये- ये कह रहा हूँ कि कासिम का अब्बा या सुलेमान का सर अब्बा, मैं ये नहीं कह रहा सियासी हूँ। शो नहीं है, ये हमारा ईद उल अजहा का अब शो। देखें, अच्छा, ये इनकी हमारे सियासत जो ऐसे बताए क्या हुआ, अब बच्चे भी सियासतदान हो गए। अब वो ईदी नहीं मिल रही। अरे बेटा आज तो कुर्बानी है, अब वो ईदी तो देना, फिर कुर्बानी का हाँ, कुछ तो खर्चा चाहिए ना नोट हमें। वोट दे। अच्छा ठीक है। एक को दिया, हाँ। अब वो उसको 1000 दिया, मुझे आपने 500 दिया। अच्छा मैं लाडला नहीं हूँ।
अरे वो छोटा है उसको नहीं, फिर अच्छा इसी तरह घरों में चल रहा होता है। और फिर रात को जी अब सब प्रोग्राम बन चुके हैं, आज ही मैं बता दूं अभी रात का हमारा प्रोग्राम है, बच्चों ने कहा बारबेक्यू करना है। अच्छा बच्चों ने अपना पूरा प्रोग्राम बना लिया, मैंने कहा बेटा मैं इनवाइटेड हूं नहीं हूं। अब वो हमने सिर्फ यंगस्टर्स को बुलाया। अरे नहीं भाई, आप अपने कल अपने बड़ों का पार्टी करें। अरे यार यंगस्टर्स का अब अच्छा फिर एहसास होने लगता है यार मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ लगता है। तो ये हमारे यहाँ ये सियासत, ईद के अंदर भी सियासत। अच्छा हमारे साथ जो हमारे हैं कीबोर्ड पे और जो हमारे साथ सिंगर बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका दिन कैसे गुजरता है, ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे मनाते हैं। कुर्बानी भी गाने गा के मनाते हैं, कीबोर्ड बजा के मनाते हैं, मतलब बकरे को कैसे संभालते हैं आप, ये भी तो बताइए ज़रा। माइक लीजिए, माइक दीजिए, माइक जी जी। असल में हमारा सेकंड डे है, तो ये कि असल में हम लोग कोई मसरूफियात तो समझे। अच्छा फर्स्ट डे तो आप इधर आ गए, अब आप कुर्बानी सेकंड डे करेंगे। जी हाँ, सेकंड डे ठीक कुर्बानी है, में तो बस ठीक ये है, हमारी मसरूफियात भी सिर्फ इसी में ही चल रही है, बस कटिंग में और थोड़ा बिजी बस इसी आपके सामने ही है। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि बस जल्द से जल्द फ्री होकर भागे घर जाके घर भागे। फैमिली को टाइम दे सकें। ठीक है, ठीक है। आप कैसे दिन गुजारते हैं विक्की? अब जैसे इन्होंने बताया कि सेकंड डे ही टाइम मिलता है और अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर गाना स्टार्ट कर देते हैं। चले इसी बात अच्छा पे गाना हम- किसके लिए गाते हैं? गाना स्टार्ट तो करते हैं किसके लिए? बेगम के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए? बकरे के लिए। आवाम के लिए। अच्छा चलो इसी बात असल पे में किसी और के लिए गाऊंगा तो फिर मैं घर में दाखिल हो नहीं सकता। अच्छा तो फिर बेगम आप बता दें, बेगम सुन रही हैं आपके जब मैं प्रोग्राम? ये बड़ी मैं जबरदस्त इसीलिए बात कह रहा आपने, हूँ। ये बड़ी हकायक पर मबनी बात की है बिल्कुल। घर भी जाना जरूरी, मैंने कहा ठीक मैं है, घर भी तो जाना ठीक है, चले अब इसी बात पे आप हमें कुछ सुना दीजिए और फिर हम सॉन्ग के बाद चलेंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, जीरा प्लस के ताउन से हमारी ई ट्रांसमिशन जारी है। प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है आमना करीम ने। एक्टर हैं, फ़नकार हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप अक्सर इन्हें देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आमना कि आप हमारे लिए पहले दिन इतने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाल के हमारे पास आई। आपके आने से हमारे प्रोग्राम में एक रंग सा आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो एक रस्म है, हर बकरीद पे मैं आती हूँ अच्छा, और पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो तो बड़ी खुशी हो जाती है। और आज तो मैं बड़ी इमरजेंसी में आई तो मैंने खुद ही से मैं बस फटाफट तैयार हुई। मैंने कहा मैंने लेट नहीं हो जाना, क्योंकि हर दफ़ा मेट्रो वालों को मुझसे शिकायत होती है कि आप लेट आती हैं।
तो मैंने कहा आज अच्छा। तो मेकअप हुआ हो नहीं हुआ हो, बाल बने हो नहीं बने हो, बस पहुंचना है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे बगैर शुरू कर दिया प्रोग्राम। अच्छा देखिए, हम हमारे पास जो हमारे ऑनरेबल सारे गेस्ट थे वो इन टाइम आ गए थे, तो हमें उनको भी तो रिगार्ड करना हाँ था नहीं, ना। एक्चुअली तो आप वो लोगों को इसलिए। डर लगा कि ये आ गई हैं मेकअप रूम में 1 घंटे के लिए घुस जाएंगी, तो आपको यकीन नहीं अच्छा, आया। सारी बातें तो आपको पता है। मेकअप क्या आ जाएगी। हाँ देख ले, नहीं नहीं किया है घर पे किया है, थोड़ा बहुत किया हुआ है। हाँ। मुमकिन नहीं है ना खवातीन का मेकअप के बगैर घर से मुझे निकलना। तो मेकअप बहुत आजकल पसंद तो है। बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं इस बारे में भी कि वो एक बच्चा है, वो उनकी वालदा तैयार होती है पार्लर से और वो बच्चा रोना शुरू होता है कि मेरी अम्मी को ढूंढ के लाके दो। ये कौन है? हो गई है, change हो अम्मी गई है। चेंज हो गई है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा नॉर्मल रूटीन में नहीं होता, कभी कभी कोई ऐसा वाकया हो जाता है। कैसे गुजारती हैं आप ईद उल अजहा को? एक्चुअली मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 22 रमज़ान को, तो मेरे लिए ये ईद और बकरीद वो ईदों की तरह नहीं है जैसी होती है। थैंक्स टू यू ऑल कि आपने मुझे बुला लिया, तो एक थोड़ा सा एक दिल लग गया। और मैंने कहा बाकी मेहमानों से मुलाकात होगी लोगों से, तो वो एक माइंड डाइवर्ट हो जाएगा मेरा, लेकिन ये मेरे लिए इतनी कोई प्लेजेंट नहीं है इस वक्त फ़िलहाल। बहुत याद आ रही है, जाहिर सी बात है कि पहली बकरीद है उनके बगैर, लेकिन साथ साथ ये है कि वही कुर्बानी, वही रूटीन। बट इस साल ये है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। पिछले साल बारिशों का हमला था, तो बड़ी एक प्रॉब्लम थी। इस साल गर्मी वेदर का हो गया है, तो बस उसमें गुजर रही है। चले, अल्लाह ताला आपके वालिद को ऊंचे दर्जात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं आज सेलिब्रेट करने के लिए, और हमारे साथ जो विक्की मौजूद है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अभी सॉन्ग इन्होंने वो गाया और बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन अगर विक्की आपने भी बहुत मुख्तसर सा गाते हैं, क्यों? अब ये जवाब आप खुद देंगे। अच्छा, टीजर वैसे- टाइम कैलकुलेटेड है ना टाइम। अगर आज आप ईद पे सज्जाद अली का कोई गाना सुना दे तो मजा आ जाएगा। फरमाइए। डूब रहा हूँ अभी डूबा। अरे वाह वाह वाह, क्या गाना है, जबरदस्त। क्या गाना है फारूक साहब, तो फिर जबरदस्त। हम ये सुने। हमारे मौलवी साहब की फरमाइश थी, तो हमें भी गाना बड़ा पसंद था, तो हम दरअसल हम गाड़ी में साथ आ रहे थे, तो मैंने कहा कोई अच्छे से गाना लगाया, तो उन्होंने कहा बताओ कौन सा गाना। तो मैंने उससे गाड़ी में मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये वाला गाना लगाया, तो अब इन्होंने यहाँ ऑन एयर भी कह दिया। थैंक यू फारूक साहब। अरे नदीम मौलवी सज्जाद अली हमारे तो बड़े पुराने दोस्तों में माशाल्लाह जी, जी। वी आर फैमिली फ्रेंड्स। जबरदस्त। और इनकी वालदा अल्लाह ताला गरी के रहमत करे बड़ी अच्छी खातून थी, और हम बैठते थे माशाल्लाह। काफी देर तक गपशप करते थे। जबरदस्त। Very nice, अलग- अच्छा, अच्छा जब मजे हम की इस बात तरह मैं से बताऊं बैठे आपको, होते जब हैं। हम करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर रहे होते हैं ऐसा लगता है हम दोनों दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि मैं तजिया कर रहा होता हूँ कुछ ऐसे जबरदस्त। पॉइंट्स पे जहाँ पे इनको पसंद नहीं आता, ठीक बाजो है। भाई को पसंद नहीं आता। मगर देखिए, ये जैसे कहते हैं ना खूबसूरती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी जी, की, जी। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों की जो खूबसूरती ये होती है कि जनाब मैं जब इनके प्रोग्रामों में बैठता हूँ और उसके बाद जरूरी नहीं है कि मैं मतलब इनसे यूं इत्तेफाक होती है करूं या ना, ना करूं, यूं आप लोग यूं होते हैं बिल्कुल ना, एक दूसरे मगर को बाहर जलते हैं, में बड़े लड़ते अच्छे हैं। दोस्त नीचे मैं उतर आपको रहे हैं। एक बात बताऊं, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, ये मैं 70s के दौर की बात कर रहा हूँ, 74 से 79 तक। यकीन करें कि स्टूडेंट उस ज़माने में स्टूडेंट यूनियन वगैरह होती थी, स्टूडेंट के इलेक्शंस होते थे, तो पार्टियां जो सामने सामने नारे लगा रहे अच्छा। और बिल्कुल एक दूसरे के लेकिन मुखालिफ। वही बात। लेकिन जैसे खत्म हुआ, 3 वहां से आए, 2 यहाँ से हाथ दोस्त पकड़ के जो बाजवा बाजवा लंच साहब करने जा रहे ने हैं। बाजवा साहब ने जो बात कही थी ना कि इखलाकियात उस वक्त जी, बहुत अच्छे और थे, अब इखलाकियात नहीं, लेवल ऑफ अब टॉलरेंस ख्याल नहीं करते, मरम्मत लेवल ऑफ नहीं। लेवल ऑफ Tolerance, टॉलरेंस इतना tolerance। हाई डिफरेंस था। ऑफ ओपिनियन हो और, सकता और है। डैडी साहब आप देखें कि आपके दौर में जो स्टूडेंट थे, जो यूनियनें थी, उन्होंने बड़े बड़े लीडर दिए हैं। पैदा किए, बिल्कुल। आज 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 तो वो हमें आर्टिफिशियल, process हर खत्म। चीज आर्टिफिशियल हो गई है। Artificial। देखिए, वरना पहले आप- यूनिवर्सिटियों से निकलते थे, कॉलेज बिल्कुल। से। वो एक प्रोसेस के थ्रू आप आते सब थे। कुछ सोशल मीडिया और के थ्रू होता है, नहीं, नहीं, जिसके नहीं, जितने नहीं, followers वो नहीं, तब नहीं, बड़ा leader। बिल्कुल आप आज बिल्कुल आप- आज ये है। बिल्कुल अब ये सोशल दौर आ मीडिया गया, के लीडरों ने तो हाल कर दिया नॉमिनेट हमारा। करती है। अब आप जी, गाना सियासत सुना नहीं, दें। सियासत नहीं जी, हम तो सियासत गाना नहीं। सुनाए। ट्विटर के सियासतदान, व्हाट्सएप के सियासतदान, सोशल मीडिया के सियासतदान। सही बात अब है। आप मैं कोई कहती माहौल हूँ चेंज Facebook करें पे। और जबरदस्त सा सज्जाद अच्छा, अली का इनका जो गाना है है ना प्रोफाइल भी बड़ी जबरदस्त है, और ये बड़े धमाकेदार स्टेटस लगाते हैं। अच्छा। और हाँ, बड़े खतरनाक किस्म बहुत के। शुक्रिया। हाँ, तो वो ऐसा लग रहा होता है अच्छा, कि वो फटा कह से रही है कि तैयार आप होते हैं। खतरनाक वाले स्टेटस लगाते हैं। खतरनाक इस तरह देखिए, मैं इसलिए शुक्रिया अदा वो करता हूं। खबरनाक होता है।
खतरनाक होता है। देखिए खतरनाक ये होते हैं कि जनाब के इंसान के जब ज़मीर को आप जिंदा करते हैं ना तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो जिसका ज़मीर जाग रहा होता है उसे बाज़ वक़्त गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, और जो जगा रहा होता है ना उसकी बाज़ वक़्त शामत भी आती है, मगर बाद में एहसास होता है कि वो बंदे ने सही कहा। लेकिन ऐसा हो ही क्योंकि जमीन को हम मुर्दा होने दें, जमीन को जिंदा ही अच्छा रखो। मुझे एक चीज बताएं सिर्फ कि वो कौन है आप चारों में से जो कि ईद उल अजहा के बाद जाता है 2-4 दिनों बाद डॉक्टर के पास, ये मुझे बताएं। मैं तो पहले दिन ही बीमार हो जाती हूँ। एहतियाती तदाबीर सबको करनी चाहिए। ये देखिए मुझे पक्का पता था। देखिए अंदाजा कर सकते हैं मुझे कितना खाने का शौक होगा। और आप देख लें मेरे हाथ में ग्रीन टी है। अच्छा डैम श्योर के ये जो है ना आमना ये जरूर कहेंगे कि मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है खाने पीने का। नहीं एक्चुअली मैं घर में दवाएं रखती हूँ और एक दफा ऐसा हुआ था मेरे पास मेडिसिन नहीं थी, वो मेरे नेबर्स ने कलेजी दी थी तो वो मैंने जो खाई है और उसके बाद जो हुआ है मेरे साथ तो मुझे पूरी जिंदगी वो अब याद रहा है। कम खाया करें। मैं कम खाया था, वो किसी और के घर का खाया था ना, मेरे घर का नहीं था। पकाने का एक तरीका है, अगर आपने उसमें 19-20 किसी ने किया तो गए काम। हाँ ये तो है हर पकवान का एक खूबसूरती। अच्छा हमारे घर में तो ये कहा जाता है अगर आपने अच्छा खाना खाना है ना तो आप अम्मा का मूड अच्छा रखें। अगर अम्मा का मूड अच्छा होगा तो इट्स मीन कि आपको जायकेदार खाना बड़े मिलेगा। खुश नसीब लोग हैं जिनकी माएँ हयात हैं और वो आप सर बेगम का मूड अच्छा रखिएगा। अब तो बेगम के मूड का बिल्कुल ठीक बिल्कुल मूड अच्छा होगा पकाने वाले का तो जायका जरूर होगा। बेगम की हद तक तो सही है, बेगमात की हद तक सवालिया निशान। ज्यादा गड़बड़ वो बिल्कुल कंपटीशन हो जाता है ना। बिल्कुल जैसे विकी ने कहा था ना कि भाई अब मैं सिर्फ अपनी बेगम के लिए गाता हूँ, अगर मैं दूसरों के लिए गाऊंगा तो घर कैसे जाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना। थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है। नहीं झूठ अलाउ नहीं है। अच्छा नहीं ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि जब हम किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं और आमना सामना हमारा होता है तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं फारूक साहब जैसे हम एक फैमिली हैं। हमारी जो मुलाकात होती है बिल्कुल ऐसे फैमिली गैदरिंग की जैसे हो जाती है ना और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके बहुत खूबसूरती महसूस होती है कि जिंदगी के रंग हमारे साथ कितने आते हैं। और इस तरह तो अहम बात एक और ये भी है कि हम ईद ज़रूर मनाएं, ईद उल अज़हा को बहुत एंजॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन पहली बात ये कि कोई गंदगी ना फैलाएं और दूसरी इतना ना खाएं कि वो बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाए। और कुछ बांटे भी बांटने का तो वो तो ये तो इवेंट ही बिल्कुल आजकल तो लोग फ्रिजे भर लेते हैं। बिल्कुल देने का नाम ही थोड़ा बहुत दिया। सर जी इसीलिए मैंने अपने घर में डीप फ्रीजर रखा ही नहीं है। सही बात है। मैंने कहा फ्रीजर तो होना ही नहीं चाहिए, ना होगा ना हम रखेंगे। जब से आई हैं सिर्फ जीरा बिस्किट खा रही हैं। आप देखें ईद की नमाज पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ईद के दिन दुकानें इलेक्ट्रॉनिक की खुली और वो क्या कहते हैं डीप फ्रीजर लाइन के आपको पता है मेरे घर में डीप फ्रीजर में सिर्फ कपड़े रहते हैं, वो एक कपड़ बन गई है, डीप फ्रीजर यूज ही नहीं होता है मेरे घर में। आप आए तो ये बड़ी मजे की बात है, चाइना ने जितनी चीजें हमें दी, डीप फ्रीजर बना के दिया, माइक्रोवेव दिया, सब कुछ दिया, उनके घर में ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो कहते हैं ये सेहत के लिए हमारे लिए नुकसान है, हमारे हिसाब से बनाते हैं ना। देखें और हम लोग कैसे हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बीमार हो जाते हैं, फिर वो हमें दवाइयाँ भी बना के भेजते हैं। ये तो कैसी बात है ना। अच्छा ये बताइए एक फीमेल 3 मेल क्यों आप? नहीं हम 2 हैं। तो आप तो होस्ट है ना, तो मतलब कोई क्यों बात खवातीन? मैं आपको लगा मेहमानों मैं के सब साथ पे भारी हूँ। ये बात तो दुरुस्त है। मैं तो मेहमानों के साथ हो गई ना, मैं तो आप सबके साथ हूँ ना। एक ही को चुन के ले गए जो तीनों पे भारी है। देखिए या क्या बात की है फारूक साहब, देखिए ये एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस है। वो जिस तरह एक हमारा लीडर कहता था ना मैं कल्ला ही काफी हूँ, तो आप कल ही काफी हैं। मैं बड़ी सपोर्टर रही हूँ उससे। बाजा साहब आप गुफ्तगू को ना घुमा फिरा के फिर सियासत की तरफ ले का भी असर है ना थोड़ा सा, नाम का भी असर। वो देखें उन्होंने आपको कैसा काउंटर किया है। नशा है अभी जैसे इन्होंने शुरू किया था ना वो फला फला फला। लेकिन होनी चाहिए थोड़ी बहुत सियासत की बातें। बिल्कुल बिल्कुल सियासत के बगैर तो फिर कोई बात ही नहीं हो सकती ना। उनको इतना लोग पसंद करते हैं। फिर वो मैंने कहा माहौल
मैंने कहा माहौल को खुशगवार बनाया अच्छा, जाए। पसंद खैर सज्जाद anyway, अली साहब को भी बड़ा करते हैं। मैं भी सज्जाद अली पसंद की करता हूँ, बड़ी आवाज। मैं भी हमारे सज्जाद मुल्क अली के तमाम लोगों नैयरा को पसंद नूर करता और हूँ। सज्जाद अली के बारे में कहा जाता है कि ये वो दो आवाज़ें जो बड़े सगीर में खूबसूरत तरीन आवाज़ें, बिल्कुल इनके बारे में ये कहा जाता है। तो आप हमें अब कुछ सुना दीजिए सज्जाद अली साहब का। इतनी आपको या हमने मैं कुछ फरमाइश सुनाने की है। या मैं कुछ सुनाऊं आपको? हमने बहुत सुनाया आपको, अब आप सुनाएं। अच्छा, मैं आपको, मैं देखिए, मैं भी बड़ी आप फैन भी हूँ। कुछ आप भी कुछ नहीं 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 नहीं, ये गुनगुनाएं। रिस्क नहीं ले सकती देखिए, मैं भी सज्जाद अली साहब की बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे उनका एक सॉन्ग बड़ा पसंद है। बिल्कुल। बस थोड़ा सा गुनगुना रही थी, वो मैं बाकायदा सिंगर नहीं हूँ, इसलिए माजरत पहले से कि लेकिन वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है। माइक देंगे मुझे इसमें? अच्छा, ठीक है। सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना है। सिंड्रेला ला 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 ला, सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। आपके लिए किसने गाया था ये? क्या आपके लिए किसने गाया था ये? मेरे लिए? हाँ, अब ये भी बता इतना दें। बारीक सवाल। भाई सब बातें नहीं बताते ना, ये तो सीक्रेट है सीक्रेट ना। है। ईद के दिन थोड़ा पर्दा रखें, सीक्रेट एक्ट है के ना? तहत ये बाद में है। आपको बता देंगे। ठीक हो गया। मैं ज्यादातर खुद ही गुनगुनाती रहती वैसे हूँ। एक बात है कि है ऑलराउंडर, हाँ, बैटिंग बॉलिंग सब कर अच्छा, लेता बस अब एक पॉलिटिकल शो पे बात कर लेंगे, बस सियासी एक टॉपिक रखेंगे। सही ठीक है जी, ना? उस पर भी बात कर लेंगे, आप जिस पे कहेंगे उस पे बात करेंगे। चलिए भैया, अब कुछ सुनाइए हमें। मैंने तो सुना दिया, मैंने अपना काम कर दिया।
वेलकम बैक नाज़रीन। और स्कीमों के ताउन से हमने अपना ये प्रोग्राम जो है उसकी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई। ज़ीरा प्लस भी हमारे साथ मौजूद है और हम मज़े से स्कीमों आइसक्रीम खा रहे हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इससे एंजॉय कर रहे हैं और हम पूछते हैं कि कैसी लगी आपको ये स्कीमों आइसक्रीम। बड़ी लजीज, बड़ी अच्छा, मजेदार। बहुत अच्छी लगी भाई। और सर आपने तो चाय में स्कीमो डाल के तो नहीं पी लिया? मैं चाय के बाद जो है ना उसके बाद मैं कोई मीठा नहीं खाता। नहीं मैंने कहा ऐसा ना हो मीठा कम हो तो नहीं यार, नहीं, आप सुबह से इनको पैक दे देना, घर पे जाके खा लेंगे। मेल्ट हो जाएगी सर। वो भी खाएंगे नहीं, वो पिएंगे। नहीं, वो सुबह स्ट्रॉ से लगा जिनके घर भी गया हूँ यकीन करें, शीर खोरमा, मिठाइयाँ और ये सब चीजें जो ना ये इतना मीठा कर देती है कि ईद के दिन एक तो ईद की खुशियाँ होती हैं वैसी बिल्कुल, मीठी होती है, बिल्कुल। चाहे वो आप जिसे कहते हैं बकरा ईद का या कोई भी ईद के अंदर। तो ज़ीरा प्लस भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ीरा प्लस के ताउन से और स्कीमों के ताउन से हम जो हैं वो इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और उनसे मज़े की बातें भी कर रहे हैं हम और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ विक्की भी हैं जो कि हमें अच्छे गाने भी सुना रहे हैं, मज़ेदार किस्म के। और लेकिन एक बात है, हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा इंजॉय करना है भाई। और मुझे सुनना है आप लोगों से भी, आप लोग कैसा गाते हैं। मुझसे तो सुन लिया आपने, आप मुझे भी बताएं ना आप लोग कैसा गाते हैं। सर जी बताएं आप, फारूक साहब। देखिए ये वाही शोभा है अच्छा जिसमें हम केयरमैन है हमारा। जैसे आप हाथ खड़े करते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं गाऊंगा। हम आपको कोई शेर सुना सकते हैं। जरूर ईद के हवाले से सुनाइए कोई अच्छा सा जबरदस्त सा। अब ये बड़ा चले मुश्किल जो हो भी है वो जाएगा। आप सुना ये दें, तो हम हवाला खुद ही ढूंढ लेंगे। आप सुनाएं। मुझको शायर न कहो मीर के साहब मैंने, मुझको शायर न कहो मीर के साहब मैंने, रंजो गम कितने जमा किए तो दीवान बना। अब इसको मैं एडिट करके भी कहता हूँ। ठीक है, ये कमाल है असल फारूक साहब का। मुझको खैर मैं नहीं कहना, नहीं। ये जरा पॉलिटिकल वो हो जाएगा। सर हम चलिए आप आपके कह दें मुझसे कमालात पहले सी मैं- मोहब्बत मेरे महबूब ना नहीं, मांगे। नहीं, घर भी तो ऐसी जाना कोई है ना, कहानी नहीं कैसे है। ये महबूब कहानी वो नहीं है। ये किसी और महबूब की बात ये कर रहे हाँ हैं, वो मुझे आप ना कह रही घर नहीं, भी तो नहीं, मैं जाना जो है ना। कहने वो जा वाला रहा हूँ। महबूब है ना मुझसे जो पहले आजकल सी बांधा हुआ मोहब्बत। मुझको पाकिस्तानी ना कहो मीर के साहब मैंने, रंजो गम कितने जमा किए तो पाकिस्तानी बना। अरे वाह, ये तो खैर या मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है हम सबको फख्र है। और हम सबको फख्र है। बिल्कुल। मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान कनाडा और बाहर है। जी। मैं भी जब कनाडा गया था 88 में, तो उस वक्त एमएनसी थी इसकी इमिग्रेशन की, सिटीजनशिप की। आप जहाँ फॉर्म फिलअप करें और आपको ठीक है। 5 दिन में सिटीजन। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, मैं अपने जबरदस्त, मुल्क ये पे बहुत रहूंगा और अच्छी मैं बात। वहीं पे ही। बहुत मेरा अच्छी बेटा आज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। जबरदस्त। आज ये- मेरा बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ। वो कहता है कि मैं आप सिटीजनशिप, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मेरा जीना मरना इसी पाकिस्तान में। जबरदस्त। यही तो हमारे बड़ों का कमाल है ना। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सब है ना, Roots से बिल्कुल attached है। रूट से। आप सर जी बताएं मुझे, आप क्या सुनाएंगे हमें आज? अपना दर्द समझने वाले जी शहर के अंदर कितने हैं, वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने हैं। मान भी ले अगर हम हैं बेवफा, तेरी नज़र में छोटे हैं, मुझसे बड़े तो सब है लेकिन मेरे बराबर कितने हैं। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाजवा साहब आपकी जी, बारी। मैं- ताने सर जी नहीं, हमने नहीं मैं सुनना इस कुछ भी, आप सुनाएं कुछ। मामले में बहुत कमजोर हूँ, मैंने कभी शेर व शायरी भी नहीं की इनकी है तरफ ना। से मैं जी 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 नहीं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल नहीं, इरशाद इरशाद इरशाद। हमें स्कूल के ज़माने में एक शेर हमारी टीचर थी, वो अब हमें चलेगा। नहनंगो अज़दो शेर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा। वाओ। ये तो शायद फारसी का। हाँ। जी मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत- मुझे भी नहीं समझ में हाँ। आया टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ। लेकिन यह है कि बहरहाल
आपने कहा तो यकीनन कुछ अच्छा ही फारसी कहा लैंग्वेज होगा। बहुत अच्छी बिल्कुल, है बहुत खूबसूरत। और इसकी मतलब बड़ी डेप्थ बाजा साहब आप कोई वाकया सुना दें अपने हाँ, बचपन का, ये कोई सही है। मजे का वाकया सुना दें जिसमें आपने बड़ा एंजॉय किया या किसी को तंग किया हो जिसने बाद आप में अपनी enjoy पहली किया हो। मोहब्बत के बारे में बता दें। चले मोहब्बतें तो खत्म ही होने का नाम नहीं नहीं लेती। नहीं बता दें पहली मोहब्बत आपकी। भाई उन्होंने घर भी जाना है यार। हो सकता है पहली मोहब्बत आपकी बेगम ही हो, तो आप बताएं ना तो पहली यही मोहब्बत। कहेंगे ना और क्या कहूँ, तो वैसे ही सियासी आदमी ये है। अल्हम्दुलिल्लाह पूछें, हम आखिरी सबसे पूछें। मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने अजीज़ अकाब से, दोस्तों से और आप लोगों से। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं शायद अपनी फैमिली में भी इतना ज़्यादा एंजॉय ना करता हूँ जैसा आज आप लोगों के। और आप ये क्या, मैं अपने सियासी मुखालफिन से भी मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बड़े अच्छे यहाँ पे आज आप enjoy आज कर रहे आपने हैं। हमारी ईद को दोबाला कर दिया अरे है। मैं वाह, समझता जबरदस्त। हूँ कि जबरदस्त। बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने हमें ये यहाँ मेट्रो बुलाया। टीवी के देखें आप थैंकफुल दोनों, है कि मर्द उन्होंने हमें हज़रात इकट्ठा की। किया। आप लोग कोऑर्डिनेशन में आए हैं एक साथ? नहीं। आप दोनों। के मैं भी ब्लू पेन पहन रहा था, पता हाँ, नहीं ये लेकिन बेगम ने ये जबरदस्त लग निकाल रही है दिया। आपकी मैंने कहा dressing। ये सही। हाँ, शुक्र है मैंने ब्लू नहीं ना पहना। सही बात। आप तो ब्रांड को रिप्रेजेंट वरना ब्लू लाइन हो जाते सब। ठीक है, अब भाई, आप कोई वाकया आप बताएं, देखें, कोई अच्छा आप शेर अपनी बारी सुनाएं। में ना हमें बातों में ना लगाएं। हाँ। हमें पता है आप बहुत अच्छे भाई इनको एक्टर माइक हैं, दो, इनको माइक लेकिन दो। आप हमें बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करें। अब आपकी टर्न है, बताइए। Singing भाई आपको अच्छा। माइक दिया जा रहा है, आपके नहीं थोड़ा नहीं, गाना तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। देखो एक सिर्फ शो में गाया था, उन्होंने खुद बता कंप्लीट ही नहीं होने दिया, उन्होंने कट कर दिया था, ब्रेक पे चले गए थे लाइव। ये ऐसा तो नहीं वो करेंगे। दिन मुझे याद है। नहीं तो आप हर्ट हो गई हैं, आपने कहा कि ये क्या मैं नहीं कर हर्ट रहे हुई, दूसरों के कान हर्ट हो गए थे उस वक्त। इसलिए हैं। ठीक है, तो- तो फिर क्या सुनाएंगी आप? कोई वाकया आप सुना दें। पूछिए वाकया। कोई वाकया सुना को पहली मोहब्बत का आपका किसने आपको ऑफर सर की जी, थी? अब पहले किसने एक मिनट। आपको पहली मोहब्बत एक ऑफर मिनट, की थी? मैं और मौलवी साहब से पहले पूछूं। मौलवी साहब जब से बात किसी ने मौलवी कहा साहब था- तो कहते हैं तीन पहली नहीं चार बार। वो तो देखिए मोहब्बत अगर के आपके बारे में- शौहर सुन रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, एक नहीं बल्कि आप 4 कर सकते हैं, और इतनी अच्छी हो तो 2 और आप कर लेती हैं वाओ, अच्छी। क्या लॉजिक नहीं, है। उन्होंने इनको चारू का मर्तबा नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरा जो है, अच्छा यही हाँ सुनाना है आप वो बताएं। यार। देखिए मैं 10 साल की थी, अच्छा मुझे मेरी बहन का देवर बहुत अच्छा लगता था, जब मुझसे 15 साल साली, बड़ा हमें था। इतना जबरदस्त। देखिए इसे कहते हैं ऑनेस्टली। अब कहाँ है वो? नहीं, आपने वाकई सच बोला। The saddest part is he expired. उसकी डेथ हो गई 2017 में। अम्मा की मेरी 2016 में, उसकी 2017 में। तो इधर उसकी बेगम सैड स्टेटस लगाती थी अपने हस्बैंड के लिए, इधर मैं भी पोस्ट कर रही होती थी उसके बरसी के टाइम पे। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था ये मामला, लेकिन ये था कि उसकी वाइफ तक को भी पता था दैट आई लाइक इट, बट एज अ एक आइडिया बच्चों नहीं का एक होता। क्रश होता है, देखिए बच्चों का एक बच्चों क्रश वाला होता है, वो एक था। हर किसी का कोई Idealize फिल्म कर स्टार्स देते को हैं। अपना क्रश Idealize कर बना देते हैं। लेता है जी, आइडियल। अच्छा मेरी तो शादी mature हुई बंदा। बॉम्बे में। अब मैं अपना किस्सा, मेरी बेगम जब बॉम्बे से, तो मेरी क्लास वाले मोहतरमा फौजिया बाप अल्लाह ताला करे कह रहा, एक दिन मुझे कहते यार डैडी तुम्हें ऐसी क्या खप पड़ी कि तुम जाके इंडिया से लड़की लेके आए। तो मैंने कहा यार तुम लोग सब मुझे फारूक भाई कहते थे, इसलिए मुझे इंडिया जाना पड़ा। अच्छा ये बहनों का एक ही भाई। ठीक, तो ये तो खैर एक लाइटर उस पे था, हाँ। लेकिन ये कि ठीक है। बड़ी अच्छी हमारी ठीक, यादें बात हैं। थी। और हम जब यूनिवर्सिटी में थे, जब क्लास में होते थे, हुसैन अक्कानी भी हमारा क्लास फेलो था। अच्छा, जबरदस्त। नरगिस सेठी जो ठीक। थी, 2 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी रही हैं, वो भी हमारी क्लास फेलो थी। और आसिफ वफाई, वलीद अंसारी। ठीक है। तो हम लोग कभी भी क्लास में हमने ये नहीं देखा कि ये जमीयत का है, या लिबरल का है, या बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं, का है। ठीक है। नेवर एवर। अच्छा ठीक है, घरों में अब भी last- सियासत बहस होती थी। अब और- क्योंकि वक्त अब कुछ कम रह गया, तो मैं लास्ट कमेंट्स आप लोगों से ले लूं। कोई मैसेज देना चाहें सर आप देखने वालों को, शॉर्ट मैसेज 2 लाइनों के ज़रा ज़रूर देखिए, करें। हमारा मजहब क्या कहता है? मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत के माने क्या है? खुशी। ठीक है। खुशी के माने क्या है? किसी को मुस्कुराहट देना। तो अगर आप किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी के दिल को खुश कर सकते हैं, तो वही आपका मजहब आपको सिखा रहा है, और वही ठीक करें। है, ठीक है। बाजवा साहब, मैं ईद के इस मुसर्रत मौके पर अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों से, कराची के शहरियों से, अपने दोस्त अहबाब से यही पैगाम देता हूँ कि ये गोश्त को फ्रिजों में ना रखें,
कम ज़्यादा से ज़्यादा बांट दें। देखिए गोश्त बहुत महंगा हो गया, आम लोगों के लिए तो ये बड़ी नेमत है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये नेमत जिनका हक है उन तक हमें पहुँचाना चाहिए। अब हम तो 12 महीने खाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, ठीक। तो आप कम से कम उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचा दें, बजाय फ्रिजों को भर के रख कर बर्फ़ में ठीक है, रखना, बिल्कुल ये सही। मुनासिब नहीं। मेरा तो बिल्कुल ये सही, बहुत पैगाम अच्छी बात है, है। यही कुर्बानी आप है। आमना। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि पहले जैसे बच्चों का एक शौक़ होता था कि वो जानवर भी पालते थे और पूरे साथ बड़े करते थे, फिर उसके बाद कुर्बानी होती थी उनकी, तो वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया है। बच्चों का प्लांटेशन और ये जानवरों को पालना, ये नेचर से वो दूर हो गए, मोबाइलों के करीब हो गए, ठीक है। तो उसको दूर होना चाहिए। इससे अब महंगाई नेचर पे भी से करीब इफेक्ट होना पड़ेगा और वैसे बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल मैसेज। ठीक है, ठीक है। फारूक साहब, लास्ट कमेंट आपके लिए। मेरा पैगाम यही है कि सब मिलजुल के रहें, हम सब पाकिस्तानी हैं। और गुज़िश्ता कल मैंने जब मोदी साहब का एक बयान सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि देखिए इस मुल्क को और हमको अपने आप को बनाने के लिए हमने सब ने मिलके काम करना बिल्कुल, सबने मिलके है काम और इस मुल्क को हमने ही बनाना है। बिल्कुल, हमने ही हमारे बनाना है। ज़ाती इख्तलाफात जो भी उसे बालाए ताक रखते हुए हमें कौमी मफाद का हमें सोचना कौमी होगा। मफादात बिल्कुल को बिल्कुल दुरुस्त देखना कहा है आपने। और हमें एक दूसरे के साथ, ठीक है सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क के लिए हमने सबको यकजहती के साथ बिल्कुल। जो हमें पाकिस्तान के लिए बेहतर बिल्कुल, है वो बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आप तमाम लोगों का कि आप लोग आए। फारूक साहब, मौलवी साहब, बजवा साहब, आमना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इतना अच्छे सॉन्ग्स हमें सुनाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा भी एक मैसेज है आपके लिए कि आप बकरा ईद मनाइए, कुर्बानियाँ कीजिए, बांटिए, पकवान बनाइए, खूब खाइए सब कुछ, लेकिन अपना भी बहुत ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि बसियार खोरी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दे आगे आइंदा आने वाले दिनों के लिए। जाते जाते हम एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।